आज हम देखेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर्स में मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो है यूनिट 5 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सा है, यूनिट 5 है। उसके बाद यूनिट 4 है, उसके बाद यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 5 है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग। मॉर्फिन एनालॉग क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड यूजेस ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। ये ड्रग है, कोडीन है। ठीक है, और आप फेंटेनाइल साइट्रेट एंड मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, इन दोनों की सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्लस सिंथेसिस ऑफ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन से हैं, बार्बिचुरेट कौन से हैं और उसका सिंथेसिस की था मिथोहेक्सिटल सोडियम। मिथोहेक्सिटल सोडियम का सिंथेसिस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आप ये सब दोनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद हेलोथेन की सिंथेसिस याद करना है, ये एक लाइन 1 स्टेप से का सिंथेसिस है। मेफेनिक एसिड्स का भी 1 स्टेप का है, आइब्रूफेन का थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये तीनों सिंथेसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़ना है उसमें चैप्टर में यूनिट 5 में डिफरेंट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक क्या होता है, नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक क्या होता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ थायोपेंटल सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम सेसलेट ठीक ठाक है, कभी कभी पूछा जाता है। एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक एंड सलिंडेक। ठीक है, इतने जो 5 ड्रग हैं, ये इसकी क्या होता है स्ट्रक्चर आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ये याद करें। बस इतना आपको यहां से लेके यहां तक ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछा जाता है, यूनिट 5 से। उसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट देखें तो वो नेक्स्ट यूनिट हमारा जो है यूनिट 4 है। उसकी इंपॉर्टेंस इसमें यूनिट 4 से खास बात यह है कि इसमें इस 4 ड्रग जो हैं, इन चारों ड्रग के बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट, फिनोथायजिन एंड एंटी कन्वल्सेंट, इन चारों का इसका जो सार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सिंथेसिस की बात करेंगे तो डाइजिपम, बार्बिटल, क्लोप्रोमाजिन, फिनेटोइन, इथोसक्सामाइड एंड कार्बामाजिपिन, इन सब का सिंथेसिस आपको याद करना बहुत जरूरी है, इन सबको। ठीक है, डाइजिपम सिंथेसिस कौन सा है, डाइजिपम, बार्बिटल, क्लोप्रोमाजिन, फिनेटोइन, इथोसक्सामाइड एंड कार्बामाजिपिन, इन सब के सिंथेसिस आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म और यूजेस का देखेंगे तो हेलिप्रोइडल और हाइडेंटोइंस, इन दोनों का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म एक्शन और यूजेस बार बार पूछा जाता है। ये दोनों यूनिट आपको 4, 5 एंड 4 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। उसके बाद दो नेक्स्ट यूनिट है इंपॉर्टेंट, वो है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में बार बार पूछा जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसमें फेज 1 फेज 2 दोनों पढ़िएगा। आइसोस्टेरिज्म में बायो एस्टोरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, चिलेशन क्या होता है, सॉल्विटी एंड पार्टिकल कोफिशिएंट क्या होता है। अब तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आपने उसमें भी ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, कोई खास नहीं है। ऑप्टिकल बहुत आसान आंसर है इसका। ऑप्टिकल क्या होता है, रोटेशन देखना होता है, लाइट का रोटेशन। ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री देखना होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ये सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर। इसका 3rd यूनिट हो गया। उसके बाद फर्स्ट यूनिट हो गया। उसके बाद 2nd और 3rd यूनिट एक साथ आप पढ़िएगा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, इसीलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िएगा। इसमें सार पढ़ लीजिएगा, सिम्प्टोमाइमेटिक क्या होता है, पैरासिम्प्टोमाइमेटिक एंड कोलियोलाइटिक एजेंट, इन तीनों का क्या होता है आप सार देख लीजिएगा। सिंथेसिस में इसकी सिंथेसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस में आप क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस में फिनाइलिफ्रीन का सॉल्बुटामॉल, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोपेनॉल, ये तीनों ड्रग जो हैं, ये तीनों ड्रग से सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड है, डाइसाइक्लोमिन है, नियोस्टिगमाइन, इन सब के सिंथेसिस आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखना हो, स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट हैं, डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडोन, टर्बुटलैंड, कार्बिडायोल, एसिटाइलकोलिन, फाइसोस्टिगमाइन एंड एट्रोपिन सल्फेट एंड हायोसामिन,
ये जितने भी हैं स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। मैग्नीज रिएक्शन कॉमन कुछ देख लीजिएगा, जो जो कॉमन है, और यूजेस कॉमन देख लीजिएगा। बायोसिंथेसिस आपको कैटेकोलामाइंस देख लीजिए, बायोसिंथेसिस कहता होता है, और एस्टाइल कोलिन का सिंथेसिस। ये आप इतना सबसे पहले आप इतने स्टडी करिए, याद हो जाए, उसके बाद आप नया चीज पढ़िएगा। फर्स्टली ये आप कवर कर लेंगे तो 80% आपका 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए। पास होना जरूरी है, नंबर उसके बाद लाना जरूरी है। तो सब पहले आप पासिंग का तैयारी कर लीजिए, पास हो जाइए। उसके बाद नंबर गेन करना, आपके टाइम बचा है तो नंबर गेन करिएगा और भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।